गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये है आपका पार्ट 7 सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्लास 12। ठीक है। तो इससे पहले इस पार्ट से पहले हमने पढ़ा था क्या? एवलांच ब्रेकडाउन, पार्ट 6 में। और क्या पढ़ा था हमने? हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमने पार्ट 6 में पढ़ा था। तो मैं रहने दीजिए, मत पढ़ाइए आप वेव रेक्टिफायर, आप आगे बढ़ जाइए। नहीं नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो बच्चों बता दो, करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अभी थोड़ा सा पढ़ा नहीं है इसलिए आप आगे पढ़ा दो। चलो ठीक है। तो ये आपका हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। बच्चे आप एक बार वीडियो देख लेना जया, ठीक है ना? ठीक है भैया। हाँ, प्लीज एक बार वीडियो देख लेना। तो इस पार्ट में जो हमें करना है वो हमें करना है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट। ये आज का हमारा एम है। ज्यादा कुछ एम नहीं करा हमने एम करा है कि आज हमें बस ये दो टॉपिक करने हैं, फुल वेव रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है ना? हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ये इनपुट है, ठीक है ना, जिसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर में दे रहे हैं बी आउटपुट, ये बी इनपुट है। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वो है 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट। मतलब 5 वोल्ट से ज्यादा रिवर्स वोल्टेज आया अगर, तो डायोड बर्न हो जाएगा। और ये जो है इनपुट है आपका, ये है आपका 10 वोल्ट प्लस और 10 वोल्ट माइनस। क्या ये डायोड काम करेगा? नहीं काम करेगा। आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव साइकिल जब आएगी, ये ए पॉइंट है, ठीक है ना, ए पॉइंट। तो यहाँ पे वोल्टेज एट ए पॉइंट है। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ पे क्या देगा? पॉजिटिव आउटपुट। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगी, और नेगेटिव साइकिल में कितना नेगेटिव जा रहा है? वो -10 वोल्ट। लेकिन डायोड ब्रेकडाउन कितने पर जाता है? -5 वोल्ट पर। तो डायोड 5 वोल्ट तो जाएगा, उसके बाद डायोड ही खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यहां पे क्या लिखोगे? डायोड विल नॉट वर्क बिकॉज -10 वोल्ट इज ग्रेटर देन माइनस ब्रेकडाउन। क्योंकि जो -10 वोल्ट है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, इसकी वजह से डायोड वर्क नहीं करेगा। बच्चों बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। तो ये कंडीशन है जब भी हम बात करते हैं रेक्टिफायर की। तो यहां पे कंडीशन आप लिखते हो हमेशा कि वी पीक, पीक वोल्टेज जो होनी चाहिए ऑफ इनपुट ऑलवेज लेस देन वी ब्रेकडाउन। हमेशा जो इनपुट की पीक वोल्टेज होनी चाहिए वो ब्रेकडाउन से कम होनी चाहिए, तभी रेक्टिफायर काम करता है, वरना रेक्टिफायर काम नहीं करेगा। अदरवाइज डायोड विल
बर्न। डायोड क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा ब्रेकडाउन हो जाएगा वहां पे, एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है बच्चे। ये वो बात है जो मैंने आज तक आपको नहीं बताई, हर बार मैं भूल जाता था, तो आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेक्टिफिकेशन की। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रेक्टिफायर, तो आप ये लिखोगे। और पीक वोल्टेज क्या होती है, जो इनपुट वोल्टेज है ये, इसकी ये वोल्टेज क्या होती है, वी पीक, ठीक है ना, ये माइनस वी पीक। तो पीक वोल्टेज हमेशा डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए। क्लियर बात हो रही है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप Yes, sir. क्लास में आपको ये Yes, sir. बताया। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। आ गया सर. ठीक है, अगली बात, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, अभी नाम समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि में यूज होते हैं टू डायोड, यहाँ पे होते हैं दो डायोड यूज। लेकिन आपको फुल वेव रेक्टिफायर में मुझे पता है कौन सा पढ़ना है, सेंटर टैप रेक्टिफायर। आपको फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो यहाँ पे कौन से डायोड, कितने डायोड यूज होते हैं, दो डायोड यूज होते हैं। कितने कौन है यार, जया आपका माइक ऑन है, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। तो टू डायोड यूज होते हैं। सर्किट कैसे बनता है, सर्किट बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये ट्रांसफार्मर आया एसी का, यहां से इसको स्टेप डाउन करा, एक डायोड लगाया यहां पे और एक डायोड लगाया नीचे वाले एंड पे, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, यहां से कॉमन पॉइंट निकाला, और यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और इसको यहां से उठा के कहां पे कनेक्ट करा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पर। क्योंकि इसको इस पूरे, जैसे कि अगर मान के चलो कि इसमें अगर 100 टर्न है तो 50 टर्न ऊपर होंगे और 50 टर्न नीचे होंगे, ठीक है। और उसके सेंटर पे इसको ज्वाइन कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर टैप, ठीक है। सेंटर टैप क्यों बोल रहे हैं अभी, सेंटर टैप बिकॉज वन एंड ऑफ आरएल का एक एंड कनेक्टेड है टू द सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है भी। और इसको सेफ्टी के लिए ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको भी मैं हटा देता हूं यहां पे 50-50 इसको, क्योंकि सेंटर पे तो आप लोग समझ जाओगे ना। यहाँ पे हम क्या देते हैं, एसी देते हैं हाई 220 वोल्ट की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करा ताकि लो वोल्टेज हो जाए, ठीक है ना। अब यहां से ट्रांसफार्मर ने
सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ एक पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। ठीक है, इस डायोड को नाम दिया D1, इस डायोड का नाम दिया D2। अब पीछे से जो एसी आई वो कितने वोल्टेज की आई? वो आई थी 220 वोल्ट की। स्टेप डाउन करके क्या कर दिया उसको हमने, नाम बना दो मैं नेक्स्ट पेज पे। इनपुट हुआ आपका 220 वोल्ट एसी, उसको स्टेप डाउन करा, ठीक है, और उसको लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब अगली बात, जो ये लो वोल्टेज एसी है, आप मेरी बात ध्यान समझना, ये जो एसी जनरेट हुई ये पूरी कॉइल में अगर, क्या बोल रहा हूं मैं, पूरी आउट सेकेंडरी कॉइल में अगर 20 वोल्ट जनरेट हुई है, कितनी वोल्ट जनरेट हुई है पूरी सेकेंडरी कॉइल में? 20 वोल्ट। तो आधी सेकेंडरी कॉइल में कितनी वोल्ट जनरेट होगी? 10। और नीचे वाली में कितनी वोल्ट जनरेट होगी? 10 वोल्ट। क्लियर बात हो रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ऐसा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में से सेंटर में से वायर कनेक्ट करा है यहाँ पे, तो उस वायर की वजह से यहाँ पे जो कॉइल है वो आधी आधी हो गई है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आधे होते हैं तो आउटपुट की वोल्टेज भी आधी हो जाती है। ठीक है, तो सपोज करो एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं ये वोल्टेज था आपका 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। और ये कौन सा वोल्टेज है? वोल्टेज ऑफ ए बी। ए बी मतलब पूरा एंड टू एंड, इस एंड से इस एंड, मतलब पूरी कॉइल के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है? ए बी आ रहा है 20 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब पूरी कॉइल में ए बी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अभी ए बी पे ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ए पॉइंट, इसको बोलते हैं हम वोल्टेज एट ए। ठीक है, ए पॉइंट पे, ए बी सेक्शन में ए पॉइंट पे अभी पॉजिटिव वोल्टेज आया, तो ए पर क्या आया होगा? पॉजिटिव आया होगा, नहीं आया होगा? Yes, sir. और बी पर क्या आया होगा? नेगेटिव। भाई अगर ए पर पॉजिटिव है तो अपने आप ही बी पे क्या आएगा? आपका नेगेटिव आएगा। तो ए पॉजिटिव हुआ। Yes. ए पॉजिटिव होने से ये वाला डायोड पी आई इसका एन है, तो ये क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस। Yes, sir. ठीक है, और जैसे ये बी यहां पे आया तो ये पी आई एन है, तो ये वाला डायोड क्या हुआ आपका? रिवर्स बायस। ठीक है, क्लियर बात हो रही है? Yes, sir. फॉरवर्ड बायस होने से ये क्या हो गया? सीधा सीधा शॉर्ट हो गया, कनेक्ट हो गया पूरा। और ये रिवर्स होने से ये क्या हो गया? यहां पे ओपन। ठीक है, अब इस वाले वायर में करंट कितना होगा? 0, क्योंकि यहां पे तो सर्किट ओपन हो गया। Yes, sir. देखते हैं करंट का पाथ क्या होगा। करंट यहां से जा रहा है, यहां गया, क्या वो नीचे जाएगा? नहीं, क्योंकि नीचे तो करंट है ही नहीं कुछ। No, sir. यहां पे
यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया और यहां गया। अब इसके पास दो रास्ते हैं, एक नीचे जाने का, एक ऊपर जाने का। क्या नीचे जाएगा ये? नहीं, क्योंकि अगर वो नीचे No, sir. तो वो कनेक्ट खत्म हो जाएगा, ओपन सर्किट है नीचे। तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ऊपर और कर देगा अपना सर्किट कंप्लीट। क्लियर बात हो रही है बच्चों? Yes, sir. ठीक है। भैया। तो आप एक चीज ध्यान से देखो कि इसने जब ये सर्किट कंप्लीट करा तो यहाँ पे कितना पार्ट ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है? सिर्फ अपर हाफ पार्ट, ये वाला पार्ट यूज हुआ है बस। ठीक है, जिसकी वजह से इस डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी? टोटल 20 वोल्ट थी, तो डायोड में कितनी वोल्टेज गई है? 10 वोल्ट। क्लियर बात हो रही है बच्चों? हाँ जी भैया। ठीक है, अब ध्यान से देखो। 4 पॉजिटिव पोलैरिटी एट ए पॉइंट पे पॉजिटिव पोलैरिटी आने का मतलब क्या है? यहां पे लिखोगे आप डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 रिवर्स बायस हो गया। ठीक है ना? तो यहां पे अगर 20 वोल्टेज आई थी तो आउटपुट पे कितनी वोल्टेज हुई है? जल्दी बताओ। 10. 10 वोल्ट। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर कभी भी डायग्राम बनाना है ना तो इस चीज को भी भूल मत जाना। ठीक है ना? वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वैसे भी आप लोगों का फिजिक्स का लेवल, फिजिक्स का एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिकी। तो यहाँ पे आउटपुट में कितनी वोल्टेज आएगी D1 डायोड के क्रॉस? 10 वोल्ट। बोल। ठीक है, और ये किसके थ्रू, किसके लिए आई भाई? ये आई हमारी D1 डायोड से। ठीक है, कब? जब ए पॉइंट क्या हुआ, ये आउटपुट है, ये क्या है आपका आउटपुट। जब ए पॉइंट पे पॉजिटिव पोलैरिटी आई तो डायोड D1 क्या हुआ? पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस हुआ और D2 क्या हुआ? रिवर्स हुआ। तो D1 ने करंट फ्लो करा और वो आउटपुट चला गया, वो वोल्टेज चला गया आउटपुट पे। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब अगली बात, इसको मैं रफ कर दूं, Yes, sir. थोड़ा सा कर देते हैं ताकि समझ में आए चीजें। तो अब बात करते हैं हम अगला केस, केस 2। अगर VA पर कैसी पोलैरिटी आए? नेगेटिव, नेगेटिव पोलैरिटी। VA पर क्या है आपका? नेगेटिव आए। तो अगर VA पर नेगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो VB क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, अगर ये हाँ, नेगेटिव sir. हुआ तो ये डायोड रिवर्स बायस हुआ Yes, sir. और ये हो जाएगा खत्म यहां पे ओपन। ठीक है, और ये क्या हुआ? पॉजिटिव गया है यहां पे, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस और ये जाएगा यहां पे सीधा सीधा कनेक्ट। ठीक है, अगली बात,
इसमें तो करंट जीरो है भी, आई जीरो हो जाएगा। अब मैं करंट फ्लो करके दिखाता हूं आपको। यहां से करंट गया, यहां गया, क्या ऊपर करंट जाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर तो ओपन सर्किट है। करंट जाएगा नीचे, यहां से यहां जाएगा, और यहां से यहां जाके यहां जाएगा। क्या वो ऊपर जाएगा? नहीं, ऊपर ओपन सर्किट है, वो नीचे आएगा और यहां पे कंप्लीट कर देगा। ठीक है, Yes, sir. तो यहां पे हमें क्या समझ में आया? और देखो यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ आधी ही वोल्टेज काम आ रही है। तो यहां पे समझ में आया हमें कि जब VA पे पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी तो D1 डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस, ऊपर वाला। और D2 डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। ठीक है ना? तो आउटपुट वोल्टेज जो आएगी हमारी, वो किसकी वजह से आएगी? आउटपुट वोल्टेज आएगी बस D2। D2 डायोड की वजह से। ठीक है, और एक और बात, पहले वाले केस में भी करंट नीचे जा रहा था और इस वाले केस में भी करंट नीचे ही जा रहा है, तो दोनों में पोलैरिटी क्या है? आउटपुट पे सेम ही आ रही है, हाँ है ना? Yes, sir. तो जिसकी वजह से आउटपुट में पहले वाले केस के लिए भी पोलैरिटी ऊपर ही बनाई है मैंने, और सेकंड वाले केस के लिए पोलैरिटी मैंने कहां बनाई है? ऊपर ही बनाई है। सिमिलरली अगली साइकिल आएगी D1 के कारण, जब पोलैरिटी पॉजिटिव आएगी, और जब पोलैरिटी नेगेटिव आएगी तो डायोड कौन सा काम करेगा? D2 वाला, D2, ये D1। फिर जब पॉजिटिव पोलैरिटी आई तो D1 डायोड काम करा, D1। और जब नेगेटिव आई तो D2 डायोड काम करा। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी भैया। Yes, ठीक है, sir. ये तो हुआ रेक्टिफायर। लेकिन यहां पे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, assumption of ideal रेक्टिफायर। आइडियल रेक्टिफायर में हम क्या क्या एज्यूम करके चलते हैं? तो हम पहला एज्यूम ये करते हैं कि अगर रिवर्स बायस हुआ डायोड, रिवर्स बायस डायोड क्या होता है? वो ओपन होता है। ठीक है, ओपन मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, और वो क्या होता है यहां पे? जीरो रेजिस्टेंस। ये दो एजम्पशन है जो कि हम आइडियल रेक्टिफायर में एज्यूम करके चलते हैं। क्लियर बात हो रही है बच्चों? Yes, sir. बस यहां पे आपका रेक्टिफायर खत्म। हाफ वेव करा चुके थे लास्ट क्लास में, फुल वेव अभी करा दिया। एक बार दोबारा बना के दिखाता हूं डायग्राम में यहां पे। बस अगर ये फिल्टर सर्किट का इनपुट है, V इनपुट ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर पे ये इनपुट हुआ है, ठीक है, एट A, तो आउटपुट होगा अगर ये 10 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट ले लेते हैं पहले की तरह, 20 वोल्ट 20 वोल्ट, तो आउटपुट क्या होगा आप लोगों को पता है? आउटपुट होगा हमारा ऐसा। दस वोल्ट का आउटपुट जाएगा, फिर 10 वोल्ट का आएगा, फिर 10 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट। पहला D1 डायोड होगा, यहाँ पे D2 डायोड काम करेगा, यहाँ पे D1 डायोड काम करेगा, यहाँ पे D2 डायोड काम करेगा, यहाँ पे D1 डायोड काम करेगा। तो सिमिलरली ये D1 की वजह से, ये D2 की वजह से, ये D1 की वजह से, ये D2, ये D1, ये D2। क्लियर बात हो रही है बच्चों? हाँ जी भैया। Yes, sir. Yes, sir. तो होपफुली Yes, sir. आज हमें रेक्टिफायर पूरा समझ में आ गया होगा।
तो अगला जो हमें पढ़ना है आज हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आज जो हमें पढ़ना है अब वो पढ़ना है फिल्टर सर्किट। और बच्चों ध्यान देना, मंडे की क्लास में, क्या बोल रहा हूं मैं, मंडे की क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। अब सिर्फ बचा है आपका एक फिल्टर सर्किट और ऑप्टिकल डायोड्स। यहां पे 3 डायोड्स पढ़ने हैं हमको, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल, ठीक है। इसमें से आज फिल्टर सर्किट अगर टाइम से खत्म हो गया तो एलईडी हम आज ही निपटा देंगे, ठीक है। फिर 2 ही बचेंगे। तो थोड़ा सा अगर जिन्होंने अभी तक पढ़ाई करनी शुरू नहीं करी है तो वो वीडियो देख ले प्लीज, ताकि जब ये चैप्टर खत्म हो तो आप लोग नए चैप्टर से कॉप अप कर पाओ, ठीक है। और वैसे आई थिंक जो हमने पहले आर्यन की क्वेश्चंस करे थे उस टाइम मैंने तीनों आपको करा रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा कराएंगे हम। और इसके बाद जो चैप्टर करना है ना, मैं कौन सा करना है, वो करना है मैं चैप्टर 5, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि इसमें एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ है, तो उसके बाद हम इस चैप्टर को करेंगे और उसके बाद आएंगे हम एसी पर, और उसके बाद आएंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा फिल्टर सर्किट। देखो फिल्टर सर्किट की जरूरत क्यों पड़ी, आपका रेक्टिफायर ने क्या आउटपुट दिया, रेक्टिफायर ने हमें आउटपुट दिया ऐसा कुछ, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में हमें डीसी तो मिला, ये भी क्या बच्चों डीसी ही है, लेकिन ये डीसी बहुत ज्यादा परसुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव हो जा रहा है, फिर 0 कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये गुड डीसी नहीं है, नॉट ए गुड डीसी, ये अच्छा डीसी नहीं है। ये अच्छा डीसी कब होता, जब ये ऐसा हो जाता, कब, जब ये कुछ ऐसा हो जाए, और बहुत बड़े कब हो जाए, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ठीक है। ये अभी कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल अपनी पोलैरिटी को बिल्कुल इसमें जो पल्सेस आ रही थी, ये जो पल्सेस आ रही हैं, ये पल्सेस आना बंद हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, +5 मतलब +5 ही देगा हर टाइम, तो ये अच्छा डीसी हो जाएगा। और ये क्या है, बहुत बेकार डीसी है। ये +5 तो है डीसी का, लेकिन कभी +5 देता है, कभी +3, कभी 2, कभी 1, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 5, इस तरह से ये बेकार है, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट का यूज किस लिए आता है, टू रिमूव पल्सेस और फ्लक्चुएशन। सोर्स में से इस तरह की जो फ्लक्चुएशन आ रही हैं, जो पल्सेस आ रही हैं, ऐसी जो फ्लक्चुएशन आती हैं इस तरीके की, इसको रिमूव करने के लिए किसका यूज करा जाता है, हमारा फिल्टर सर्किट का यूज करा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये फ्लक्चुएट जो हो रहा है ना, इससे आपका सर्किट खराब हो सकता है। अगर आपके फोन के चार्जर में इस तरह से फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आए तो पता लग सकता है कि आपकी बैटरी फूक गई, आपका फोन ही फूक गया, ठीक है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है। कभी कभी देखा अचानक से लाइट गई और आ गई तो आपकी टीवी खराब हो गई, पहले टाइम पे बहुत होता था ऐसा कि जब लाइट Yes, sir. आ जा रही है तो टीवी खराब हो जाती थी फ्लक्चुएशन में। तो अभी भी हमारे क्या होता है, बोलते थे sir. कि अभी लाइट ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो अभी टीवी को बंद कर दो,
तो इसीलिए फ्लक्चुएशन ना आए, इसलिए क्या यूज करा जाता है, हमारा फिल्टर सर्किट यूज करा जाता है। अब बात करते हैं, जो हमें फिल्टर सर्किट पढ़ना है वो पढ़ना है हमें आरसी फिल्टर सर्किट। कौन सा पढ़ना है? आरसी फिल्टर सर्किट। आरसी फॉर आरसीबी, है भी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम कैसे करता है? यहां से हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमने एक लगा रखा है रेक्टिफायर, हमने इनपुट दिया एसी का इनपुट दिया, और यहां पर लगा दिया हमने रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर लगाने से आउटपुट कैसा आया होगा? आउटपुट आया हमारा कुछ ऐसा, ठीक है। अब इस आउटपुट के आगे अगर मैं क्या लगा दूं, एक फिल्टर सर्किट लगा दूं, तो ये आउटपुट हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट होगा काफी हद तक ये वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका ब्लॉक डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक डायग्राम। ये तभी बनाना है जब आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि ब्लॉक डायग्राम बनाओ, किसका? फिल्टर सर्किट का। वरना आपको रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना आता ही है, तो फिल्टर सर्किट होता है उसका डायग्राम कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। ये रेक्टिफायर है आपका, रेक्टिफायर के आउटपुट के अक्रॉस में एक पैरेलल में क्या लगा देते हैं हम? कैपेसिटर, और फिर उसके पैरेलल में लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस आर। ये हो गया आपका आउटपुट। और ये जो हमने बनाया यहां पे, यही क्या है मेरा? फिल्टर सर्किट। समझ में आ रही है बच्चों बात? Yes, sir. ठीक है, अब इस फिल्टर सर्किट की वर्किंग देखते हैं थोड़ा सा। आप एक बात बताओ मेरे को, क्योंकि आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला, वहां पर आपने कैपेसिटर वगैरह पढ़ा होगा। एक 5 वोल्ट की बैटरी को अगर मैं कैपेसिटर से कनेक्ट करूं, 5 वोल्ट की बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आ जाएगा? 5 volt. 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन कितनी देर में आएगा? सपोज करो ये स्विच है, तो जब t इक्वल टू 0 पर स्विच को कनेक्ट करोगे, जैसे आप कनेक्ट करोगे स्विच को, इसको इसे ज्वाइन करोगे, तुरंत ही करंट फ्लो होगा और पूरा का पूरा 5 वोल्ट इस पर आ जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, जो आपने फैनों में देखे इस तरीके के, जिसे जनरली बोल देते हैं लोग स्टार्टर, क्या बोलते हैं? फैन में स्टार्टर लगा दो एक, और वो क्या होता है? कैपेसिटर होता है, व्हाइट कलर का होता है पूरा, ठीक है। इस तरीके के वायर निकलते हैं उसमें से, 10-15 रुपए का आता है, शायद 30 रुपए का आता है। देखे नहीं देखे? ये भी क्या होता है? Yes, sir. देखे हैं तो कैपेसिटर। ये भी कैपेसिटर होता है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। अब दुकान पे लेने जाते हो, कंडेंसर बोलते हैं कंडेंसर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। जब आप इसको दुकान पे लेने जाते हो तो आप उससे बोलते हो भैया चेक करके दिखा दो, तो वो चेक कैसे करता है? वो इसको सर पहले तो
कनेक्ट करेगा लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये चार्ज हो जाएगा फिर दोनों के एक में से। और दोनों का आपस में टच कर देगा तो अचानक से बहुत ही स्पार्क निकलेगी। निकलती है नहीं स्पार्क? नहीं निकलती है? यस सर, निकलती है। यस तो अगर सर। स्पार्क क्या निकल है? रही है मतलब यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई थी, तभी तो बाद में निकली बाहर। ठीक है। यस सर। और आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ही वो टच करेगा तुरंत ही स्पार्क निकलेगी और ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप टच करोगे इसको, यहां से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी स्पार्क की फॉर्म में, और ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटर तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। क्या? कि एक कैपेसिटर को चार्ज करने में टाइम कितना लगता है? 0। सिमिलरली टाइम लगता है 0 कब? कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में। ठीक है। लेकिन कंडीशन, इफ रेजिस्टेंस इज 0। यहां पे 5 वोल्ट की बैटरी से जब आपने कैपेसिटर को चार्ज करा तो कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है? नो सर। तो मतलब क्या है? 0 टाइम में तुरंत ही चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। और जब इसी कैपेसिटर को आप इस प्लेट को इसको बाहर से वायर से कनेक्ट करोगे आपस में, तो तुरंत ही कैपेसिटर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा 0 टाइम में। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ये इंपॉर्टेंट हाँ बात जी। याद रखना। ठीक है। अब अगली बात, केस 2। ये कौन सा था? केस 1, इफ रेजिस्टेंस इज 0। केस 2 बात करते हैं, अगर रेजिस्टेंस 0 ना हो, रेजिस्टेंस इज नॉट 0। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? नॉन जीरो। अब अगर आप 5 वोल्ट की बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज करना चाहोगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा? यस सर, चार्ज तो होगा। चार्ज बट तो होगा, टाइम लगेगा। लेकिन टाइम लेगा क्योंकि अब रेजिस्टेंस आ गया, वो चार्ज को रोकेगा। ठीक है। और जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ही वो स्लो चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। तो इफ रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो then it will take टाइम इन चार्जिंग। ये चार्जिंग में टाइम लेगा। सिमिलरली अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया 5 वोल्ट से और बाद में इसको मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस बार रेजिस्टेंस में लगा दिया, तो क्या तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक टाइमिंग डिस्चार्ज। ठीक है। ये डिस्चार्ज होने में भी टाइम लेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं टाइम कितना लगता है। वो टाइम लगता है आपका टाइम टेकन टू चार्ज और डिस्चार्ज बाय 63%। ठीक है। 63% चार्ज होना, 0 से 63% तक, और 63% तक डिस्चार्ज होना, मुझे टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। सिंबल होता है टॉ। क्या सिंबल होता है? टॉ। ठीक है। आपको टी बनाना है, लेकिन टी को थोड़ा सा घुमा के उसमें कर्व बना देना है। इसका फॉर्मूला होता है आरसी। क्या होता है टाइम कांस्टेंट? आरसी। क्लियर बात हो रही है? सर हाँ,
सर ये 063 क्या बताया, एक बार दोबारा बताना। अब भूल जाओ इसको, इतना याद रखो बस। टाइम टेकन टू चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगा, आरसी। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर बात। अब एक बात समझो ध्यान से, पहले फर्स्ट केस को चेक करते हैं। जब आर जीरो था, आर जीरो, तो टॉ कितना आया, जीरो। आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो मतलब जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो चार्जिंग में भी जीरो टाइम लगेगा और डिस्चार्ज होने में भी कितना टाइम लगेगा, जीरो। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस नॉन जीरो होगा तो आपका टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। हाँ भैया। अब अगला टॉपिक, रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। भाई रेट हमेशा किसी भी चीज का जब रेट निकालते हैं, स्पीड का रेट निकालें या फिर डिस्प्लेसमेंट का रेट निकालने, नीचे क्या आता, टाइम आता है ना, है ना? यस सर। ठीक है, तो पहला केस आर जीरो, तो टाउ जीरो, तो रेट कितना आया, इनफाइनाइट। आया नहीं आया? आया ना? यस सर। हाँ भैया। ठीक है, अगर रेट इनफाइनाइट है तो इसका मीनिंग क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज वेरी फास्ट और इंस्टेंटली। भाई अगर किसी चीज को चार्ज होने में जीरो टाइम लग रहा है तो मतलब क्या है, वो बहुत तेजी से चार्ज हो रहा है, हाँ है ना? यस सर। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका रेट ऑफ चार्जिंग कितना है, इनफाइनाइट। डन हो रही है बात? डन सर। ठीक है, अगली बात, हाँ भैया। अगर रेजिस्टेंस नॉन जीरो तो टाइम कांस्टेंट भी नॉन जीरो, तो जो रेट होगा, रेट ऑफ चार्जिंग इज नॉट इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, है ना? यस सर। भाई अगर रेजिस्टेंस नॉन जीरो है, टाइम कांस्टेंट भी नॉन जीरो, तो वो इनफाइनाइट रेट होगा नहीं, तो कुछ टाइम लेगा। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ओहो आज तो बच्चों टाइम निकल गया बहुत ज्यादा समझाने समझाने में, समझ में आ गया बच्चों इतना? हाँ भैया। सर। अब देखते हैं जल्दी से। यस सर। देखो ये टॉपिक यस सर। जाएगा तो आज थोड़ी सी क्लास में थोड़ी सी लेंथी रहूंगा, बस थोड़ी सी 5 मिनट खत्म कर दूंगा उसमें, ठीक है ना? ये बस खत्म होने वाला टॉपिक। तो आपकी इनपुट आई रेक्टिफायर की, ये इसको आपने कनेक्ट करा कैपेसिटर से और रजिस्टर से, और यहां से आउटपुट चलेगी आपकी वी आउटपुट। ठीक है, तो ध्यान से देखो सभी, बहुत ध्यान से। जब ये फर्स्ट साइकिल आई
तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, ये साइकिल किस पे जा रही है? ये साइकिल जा रही है आपकी यहाँ पे, ये पोलैरिटी अप्लाई हो रही है आपकी इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। तो अगर 1 वोल्ट आया, 1 वोल्ट, तो यहां भी कितना वोल्ट आ जाएगा? 1 वोल्ट, और यहां भी कितना वोल्ट आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो आउटपुट में भी कितना आएगा? आउटपुट में आएगा आपका 1, ठीक है। जब 2 वोल्ट इनपुट हुआ, तो यहां भी 2 वोल्ट इनपुट हुआ, यहां भी 2 वोल्ट इनपुट हुआ, तो आउटपुट कितना हो गया? 2 वोल्ट। 3 वोल्ट पे सब कुछ 3 हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? पीक तक जैसे जैसे आपका बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। ये आपका आउटपुट है, ठीक है। अब मान के चलो ये है आपका 5 वोल्ट। कितना है? 5 वोल्ट। तो जो 5 वोल्ट यहां पे आई, 5 वोल्ट पैरेलल की, तो यहां भी 5 वोल्ट गई होगी, 5 वोल्ट। आउटपुट कितना हो गया बच्चों? 5 वोल्ट, है ना? यस सर। ठीक है। अभी बताओ कि जो 5 वोल्ट ये कैपेसिटर पे गई है, क्या इसके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आया है? नो सर। तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो कैपेसिटर तुरंत ही चार्ज होता जा गया होगा 5 वोल्ट पे। यस सर। तो कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज चार्ज है? 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब इनपुट क्या कर, 5 वोल्ट। अब इनपुट जो है हमारी, इनपुट कम हो रही है, इनपुट हो रही है कम, ठीक है। अब इनपुट बोल रही है कि भैया अब मैं 4 वोल्ट आऊंगी, फिर 3 वोल्ट आऊंगी, फिर 2 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 0, ठीक है ना। लेकिन देखो इनपुट कम हो रही है, समझ में आ रही है बात। लेकिन जब यहां पे पीक पॉइंट आया था तो कैपेसिटर हो चुका है 5 वोल्ट पे चार्ज। अब बेशक इनपुट आ रही है 3 वोल्ट की, तो ये इनपुट बोलती है कि भाई आउटपुट में कितना शो होगा? 3 वोल्ट। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है इसके पैरेलल में, तो अब कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर खुद डिस्चार्ज होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। और यहां पे कितनी वोल्टेज शो करेगा? यस सर। 5 वोल्ट, हाँ है ना। हाँ भैया। 3 वोल्ट आई बाहर से, लेकिन क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है तो ये कितनी वोल्टेज शो करेगा? 5 वोल्ट। तो यहां पे देखो आउटपुट, इनपुट कम हो रही है लेकिन आउटपुट कम नहीं होगी, कैपेसिटर 5 वोल्ट ही रखेगा, ठीक है। इनपुट कम हो रही थी भी इस तरह से, इनपुट कम हो रही थी लेकिन कैपेसिटर 5 वोल्ट ही रखेगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ है ना। रिप्लाई करो बच्चों, यस सर। समझ में? यस सर। लेकिन क्योंकि कैपेसिटर भाई ऐसा थोड़ी है कि कैपेसिटर एक बार 5 वोल्ट चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होगा ही नहीं। हमें पता है कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो डिस्चार्ज भी होगा, धीरे धीरे करके होगा। तो वो जो 5 वोल्ट है ना, वो धीरे धीरे करके 4 वोल्ट और 3 वोल्ट तक पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन उतनी देर में इनपुट दोबारा से इंक्रीज हो चुकी होगी, फिर वो दोबारा से क्या कर देगी? इनपुट कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, और फिर जब इनपुट कम होने लगेगी तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और आउटपुट पे 5 वोल्ट आउटपुट की वोल्टेज कम नहीं होने देगा। फिर दोबारा से जब इनपुट बढ़ने लगी, कैपेसिटर फिर चार्ज हुआ, और जब नीचे जाने लगी वोल्टेज इनपुट की, तो वहां पे कैपेसिटर उसको कम नहीं होने देगा। क्लियर बात हो रही है बच्चों? यस सर। तो जो आपकी यस आउटपुट सर। आएगी वो आउटपुट आएगी कुछ इस तरीके से, ये बड़ा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो स्लोली,
ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ स्लोली, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ स्लोली, कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज हुआ स्लोली। तो जो आपकी आउट इनपुट थी वो किस में कन्वर्ट होगी? इनपुट हो गया इसमें कन्वर्ट। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? ये काफी हद तक इसमें जो पल्सेस हैं, जो पल्स हैं वो कम हो चुकी हैं, हाँ है ना? तो ये काफी यस सर। अगर आप इसको फिर से फिल्टर कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों? ओके भैया। ठीक, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो ना, कल मैं डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है, 7:45 पे, उसमें डाउट क्लियर कर लेंगे। तो आज की क्लास, ठीक है भैया। ओके सर। थैंक ओके यू सर, वेरी ओके। मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट।